ईश्वर गीता प्रारंभ। व्यास जी बोले, प्राचीन काल में सनत कुमार आदि प्रमुख योगीश्वरों द्वारा पूछने पर स्वयं प्रभु महादेव ने जो कहा था उसी को मैं कहता हूँ। सनत कुमार, सनक, सनंदन, अंगिरा, रुद्र सहित परम धर्मज्ञ भृगु, कणाद, कपिल, योगी महामुनि वामदेव, शुक्र तथा भगवान वशिष्ठ, इन सभी संयमित चित्त वाले मुनियों ने संशयान्वित होने पर परस्पर परामर्श करके पवित्र बद्रिकाश्रम में घोर तप किया। तब उन लोगों ने आदि और अंत से रहित धर्मपुत्र महायोगी पवित्र नारायण नामक ऋषि का नर के साथ दर्शन किया। उन भक्ति संपन्न योगियों ने वेदों में वर्णित विविध स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके उन श्रेष्ठ योगी को प्रणाम किया तथा सर्वज्ञ भगवान नारायण ने उनके अभीष्ट को जानकर पुनः गंभीर वाणी में उनसे पूछा कि आप लोग किस प्रयोजन से तपस्या कर रहे हैं। प्रसन्न मन वाले ऋषियों ने, जिनका शुभ आगमन अभीष्ट सिद्धि की निश्चित सूचना देता है, ऐसे उन विश्वात्मा सनातन साक्षात नारायण देव से कहा, भगवन, हम सभी ब्रह्मवादी संशय में पड़ गए हैं। आप पुरुषोत्तम हैं, हम एकमात्र आपकी शरण में आए हैं। आप उस परम तत्व को जानने वाले हैं। सर्वज्ञ भगवान ऋषि तथा स्वयं साक्षात नारायण अव्यक्त पुराण पुरुष हैं। परमेश्वर आपको छोड़कर अन्य कोई दूसरा जानने वाला नहीं है। हमें सुनने की इच्छा है। आप संपूर्ण संशय को दूर करने में समर्थ हैं। इस संपूर्ण कार्य रूप जगत का कारण क्या है? कौन नित्य गतिशाली रहता है? आत्मा कौन है? मुक्ति क्या है? और संसार की रचना का क्या प्रयोजन है? इस संसार का चलाने वाला शासक कौन है? अथवा सबका दृष्टा कौन है? परात्पर ब्रह्म क्या है? यह सब आप हमें बतलाएं। ऐसा कहे जाने पर मुनियों ने तपस्वी रूप का परित्याग किए हुए अपने तेज द्वारा प्रतिष्ठित प्रकाश मंडल से मंडित वक्ष स्थल में श्री वस्त्र धारण किए हुए तप्त स्वर्ण के समान आभा वाले और हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा शांग नाम का धनुष धारण किए हुए लक्ष्मी सहित विमल एवं धृतिमान पुरुषोत्तम देव का दर्शन किया। उस समय उन्हीं के तेज के कारण ऋषि नहीं दिखलाई पड़े। उसी समय चंद्रमा से अंकित मस्तक वाले महादेव महेश्वर रुद्र प्रसन्नता पूर्वक प्रकट हुए। चंद्रभूषण जगन्नाथ त्रिलोचन का दर्शन कर प्रसन्न मन वाले वे सभी मुनि भक्ति पूर्वक उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर की जय हो, भूतपति महादेव शिव की जय हो, सभी मुनियों के स्वामी तथा तपस्या द्वारा भली भांति प्रपूजित होने वाले आपकी जय हो। सहस्त्र मूर्ति विश्वात्मन संसार रूपी यंत्र के प्रवर्तक और संसार के जन्म, रक्षा और संहार के कारण हे अनंत आपकी जय हो। हजारों चरण वाले ईशान शंभु योगींद्रों द्वारा वंदित अंबिकापति आपकी जय हो। परमेश्वर देव आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सल भगवान त्र्यंबक ईश ने
ऋषिकेश का आलिंगन कर गंभीर वाणी में कहा, हे अच्युत, पुंडरीकाक्ष, ये ब्रह्मवादी मुनीन्द्र किस कारण से इस स्थान पर आए हैं, अथवा मुझे क्या करना है? भगवान के वाक्य को सुनकर देवादिदेव जनार्दन देव ने कृपा करने के लिए उद्यत सामने स्थित महादेव से कहा, देव, ये सभी मुनिगण तपस्वी और निष्पाप हैं। ये लोग भली भांति तत्व दर्शन की इच्छा से मेरी शरण में आए हैं। हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे समीप इन भावनामय मुनियों को वह दिव्य ज्ञान प्रदान करें। शिव, केवल आप ही अपने आप को जानते हैं, दूसरा कोई आपको जानने वाला नहीं है। अतः आप स्वयं इन मुनींद्रों को अपना स्वरूप दिखलाएं। ऐसा कहकर ऋषिकेश ने योग सिद्धियों को दिखाते हुए वृषभध्वज की ओर देखकर श्रेष्ठ मुनियों से कहा, हे मुनिगणों, त्रिशूल धारण करने वाले शंकर महेश के दर्शन से आप लोग अपने आप को कृतार्थ समझें। आप लोग यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं। सामने प्रत्यक्ष स्थित विशेष से उस तत्व ज्ञान के विषय में पूछें। मेरी सन्निधि में ये यथार्थ रूप से वर्णन करने में समर्थ हैं। विष्णु का यह वचन सुनकर तथा वृषभध्वज को प्रणाम कर सनत कुमार आदि ऋषियों ने महेश्वर से पूछा। इसी बीच आकाश से ईश्वर के योग्य एक अचिंत्य दिव्य निर्मल आसन प्रकट हुआ। विश्वकर्ता वे योगात्मा महेश्वर विष्णु सहित उस आसन पर बैठ गए। अपने तेज से विश्व को पूरित करते हुए महेश्वर देव वहां सुशोभित हो रहे थे। उन ब्रह्मवादियों ने उन प्रकाशमान देवादिदेव शंकर का उस निर्मल आसन पर सुशोभित होते हुए दर्शन किया। योग में स्थित लोग अपनी आत्मा में जिन आत्म स्वरूप ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन्हीं अनन्य तेजस्वी शांत स्वरूप शिव को उन ब्रह्मवादियों ने देखा, जिनसे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिनमें यह सब विलीन हो जाता है। उन प्राणियों के ईश को ब्रह्मवादियों ने आसन पर विराजमान देखा, जिनके भीतर यह संपूर्ण संसार है और यह जगत जिनसे अभिन्न है। उन परमेश्वर को वासुदेव के साथ आसन पर विराजमान देखा। मुनियों के पूछने पर परमेश्वर महेश्वर भगवान पुंडरीकाक्ष विष्णु की ओर देखकर अपने श्रेष्ठ योग का वर्णन करने लगे। शांत मन वाले अनग मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं ईश्वर के द्वारा कहे गए ज्ञान का वर्णन यथोचित रूप से कर रहा हूं।